हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन जिसका एक्सपेक्टेड जो मंथ है 14 और 21 मार्च 2021 को होने वाला है रिटन एग्ज़ाम, उसके बारे में इसमें बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी था कि क्या 30% नंबर लाने पर क्या हम रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाएंगे और हमें फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। पहला क्वेश्चन उनका था। और कुछ बच्चों का जो क्वेश्चन था कि जो मेडिकल होता है क्या फिजिकल के जस्ट बाद होगा या मेरिट लिस्ट आने पर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का पूछा गया था कि टोटल फॉर्म कितना फिलअप हुआ है इस बार। तो ये तीनों क्वेश्चन पे बात करेंगे हम। उससे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो आपका कांस्टेबल का एग्जाम जो मार्च में होने वाला है उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। और इसका जो प्रैक्टिस सेट है कंप्लीट फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जो कि 100 क्वेश्चन के हैं, वो आपके 2 प्रैक्टिस सेट अभी अपलोड किए गए हैं और रेगुलर बेसिस पे आपको अब प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो आप लोग अपने प्रिपरेशन के साथ प्रैक्टिस सेट को लगाइए और अपना मार्क्स शेयर करके बताइए। जो मैं प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ उसका लेवल बहुत ही अच्छा लेवल है। ठीक है, आप देखेंगे जब क्वेश्चंस तो खुद आपको पता चल जाएगा कि आप जो पढ़े हैं उसमें से कितने क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उसका क्या लेवल है। आपको इजी टू मॉडरेट तो क्वेश्चन है ही, लेकिन मॉडरेट टू हार्ड भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं ताकि आपके प्रिपरेशन लेवल को और अच्छा किया जाए। जो क्वेश्चंस आपको नहीं बन रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस सेट के थ्रू और बाकी जो आपने बुक जो पढ़े हैं नोट्स बनाए हैं उसके थ्रू आप रिवाइज कीजिए, जरूर आपके मार्क्स इंक्रीज करेंगे। जो मेरा प्रैक्टिस सेट है उसमें 70+ अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आपका मार्क्स आएगा, बल्कि 65+ भी अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा चांस कहा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिस सेट लगाइए जो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ और बहुत जल्द बाकी जो भी हो रेगुलर बेसिस पर आपको अपलोड किया जाएगा प्रैक्टिस सेट, तो आप अपने प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं जो बच्चों के क्वेरीज थे उसके ऊपर। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि जो रिटन एग्जाम्स होंगे उसमें क्या 30% अगर हम मार्क्स ला रहे हैं तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे फिजिकल के लिए। तो दोस्तों, साफ साफ यहाँ पे नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 30% यानी कि 100 में से अगर आप 30 क्वेश्चन से कम अगर अटेम्प्ट करेंगे, 30 क्वेश्चन अगर कम अटेम्प्ट करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे, यानी कि आपका रिटर्न के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा आयोग के हिसाब से। वैसे नहीं, कट ऑफ के बेस पर नहीं, आयोग के हिसाब से। आयोग का जो कट ऑफ है मिनिमम आपको 30 क्वेश्चन है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिटन एग्जाम में 30 क्वेश्चन सही कर लें और आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये जो रिजल्ट बनता है, कट ऑफ बनता है, ये स्टूडेंट्स के मार्क्स के ऊपर बनता है। जितने स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में बैठते हैं और उनके मार्क्स आते हैं उसके बेस पर नंबर ऑफ वैकेंसी के 5 गुना बच्चे को आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप खुद समझ सकते हैं। तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन से ऊपर आपको तो सही करने ही करने हैं। आयोग का जो अपना जो कट ऑफ उन्होंने निर्धारित किया है कि 30% कम से कम आपको अटेम्प्ट करना है उनके हिसाब से क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन जो मेन कंपटीशन आपको स्टूडेंट के बीच में है, आयोग से नहीं, तो आपको स्टूडेंट्स के बीच में आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं उसके ऊपर आपका रिजल्ट बनेगा। यानी कि अगर आप 30% क्वेश्चन ला रहे हैं, इसका मतलब आप फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपके जो मार्क्स होंगे स्टूडेंट के बीच में अगर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, जो भी है 60, 70, 80 जो भी जाएगा कट ऑफ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी जाएगा, तो उसमें अगर आप आते हैं तो आपका फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, जो कि 5 गुना बच्चे को जितनी वैकेंसी होती है उसके बेस पर लिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। सेकेंड क्वेश्चन हम बात करते हैं मेडिकल की। फ्रेंड्स, इसका जो मेडिकल होता है आपका जो रिटन एग्जाम होने के बाद फिर आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद जो आपके मार्क्स आएंगे फिजिकल में, क्योंकि रिटन एग्जाम क्वालिफाइंग होता है, मेन जो आपको मेरिट बनेगा वो फिजिकल के ऊपर बनेगा। जो 3 इवेंट होता है, रनिंग हो गया, हाई जंप हो गया और आपका शॉर्ट पुट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो बनेगा इसमें मेरिट मेंस बनेगा वो फिजिकल के मार्क्स के ऊपर बनेगा। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि मेधा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। यानी कि जो आपका मेरिट बनने के बाद मेरिट लिस्ट आ जाएगी फिजिकल के बाद, उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि मेडिकल एक फॉर्मेलिटी है आपके लिए। ठीक है, उतना आप टेंशन मत लीजिए मेडिकल के बारे में। आपका जो मेडिकल होगा आपको मेरिट बनने के बाद, यानी कि कहा जा सकता है कि अगर आप मेरिट में नाम लाते हैं तो आपका डेफिनेटली जॉब हो जाएगा। शायद ही 1 या 2% ऐसा केस बन जाता है मेडिकल में
जो छांटना पड़ जाता है मजबूरन आयोग को, तो वो तो एक्सेप्शन केस है, उसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैक्सिमम 99.9% जो आपका हो गया, ये सबको क्वालिफाई कर दिया जाता है। तो आप मेडिकल की टेंशन मत लीजिए। तीसरा जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट्स के द्वारा कि टोटल कितना फॉर्म फिलअप हुआ है। टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ है फ्रेंड्स, पिछली बार की बात करें जो 11,880 के ऊपर अभी जो फिजिकल जिसका चल रहा है, उसमें टोटल आई थिंक 17 लाख से ऊपर फॉर्म फिलअप हुआ था। 17 लाख या 18 लाख के बीच में कुछ हुआ था। ठीक है, तो इस बार कितना फिलअप हुआ है, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी भी ज़्यादा थी, फॉर्म भी फिलअप किए गए थे। इस बार क्या है, आप देख रहे हैं कि वैकेंसी जो है आपका, इस बार जो आपका वैकेंसी है 8,415 वैकेंसी है। और इस बार जो फॉर्म फिलअप आपके हुए हैं वो लगभग 26 लाख से ऊपर हुए हैं। आप कहा जा सकता है 26 और 27 लाख के आसपास फॉर्म आपके फिलअप हुए हैं। ठीक है, 26 to 27 लाख। और वैकेंसी कितनी है, 8,415। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस बार कंपटीशन का लेवल पिछले बार के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो आप अपने प्रिपरेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, इतना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए कि कट ऑफ जो भी रहा है 90 ही कट ऑफ क्यों ना चला जाए फ्रेंड्स, आपका रिजल्ट सिक्योर होगा। ठीक है, उसके लिए आपको डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। आपको पढ़ाई पे ऐसे फोकस कर दिए, जो भी आपको डाउट्स हैं सबको क्लियर करते चलिए, क्योंकि आपके पास लगभग अभी से देखा जाए तो लगभग आपके पास 1.5 से पौने 2 महीने का टाइम है। लगभग कितना, फरवरी का हो गया 28 दिन और आपके उधर हो गए 14 दिन, तो 40 डेज प्लस आपके पास टाइम है। तो 40 डेज प्लस कम नहीं होते, कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए सफिशिएंट कहा जा सकता है। और आप लोग प्रिपरेशन में तो लगे ही हैं, तो कोई डाउट नहीं रखें। जो भी आपको डाउट्स है तो आप क्लियर करें, कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्द देता हूँ। और आप प्रैक्टिस सेट कीजिए, जो मैं प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहा हूँ उसको प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपके मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ करेंगे। बस यही थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। आई विश ऑल द बेस्ट आप सबको। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।